हेलो फ्रेंड्स, मैं योगेश पाल आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हमारा जो टॉपिक है काफ़ी इम्पोर्टेंट है, वो है सिंधु नदी तंत्र। आज हम इंडस रिवर सिस्टम के बारे में जानेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम समझ लेते हैं नदी तंत्र क्या होता है। नदी तो आप जानते हैं एक सिंपल नदी है, लेकिन इसके पीछे तंत्र लगा है, यानी कि सिस्टम। जब एक बड़ी नदी में जब कई सारी छोटी छोटी सहायक नदी आके मिलती हैं तो वो एक तंत्र सिस्टम का निर्माण करती हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, ड्रेनेज सिस्टम या रिवर सिस्टम। ठीक है, हिंदी में नदी तंत्र कहते हैं। तो आज हम बात कर रहे हैं सिंधु नदी तंत्र यानी इंडस रिवर सिस्टम के बारे में, और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट रिवर सिस्टम है। और आप जानते हैं कि जो विश्व की सबसे प्राचीन जो सभ्यता थी, सिंधु घाटी सभ्यता, वो सिंधु नदी के किनारे ही विकसित हुई थी। तो आज हम उसी के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए इसको हम सीखेंगे बड़े ही आसान सरल तरीके से। और आप मेरा यकीन मानिए कि अगर आपने ये पूरा वीडियो देखा तो आपको बहुत ही अच्छे समझ में आएगा। और ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, उनके लिए। तो देखिए, हम मैप के द्वारा समझेंगे और इंडिया का मैप बनाएंगे। देखिए कैसे स्टार्ट करते हैं, देखें। और ये थोड़ा सा ये फिर से एक बार ट्राई मारते हैं। देखिए क्या करेंगे, सीधा ऐसे और ऐसे, ये और ऐसे, ये इधर होगा और ये इसको थोड़ा सा ऐसे करेंगे और ये इसको क्या करेंगे, फिर इधर ऐसे ये है और ये इधर। ठीक है, तो ये कुछ देखिए इंडिया का मैप है। हम सतलज नदी के बारे में, सिंधु नदी के बारे में बात कर रहे हैं, तो सिर्फ मैंने नॉर्थ का ये मैप बनाया है। और देखिए काफ़ी प्रिटी गुड लग रहा है और आपको लगेगा कि ये इंडिया का ही मैप है। ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं सिंधु नदी तंत्र के बारे में। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि सिंधु नदी निकलती कहाँ से है। तो देखिए, जो सिंधु नदी आती है वो कहाँ से, इधर से आती है, ऐसे इधर से प्रवेश करती है और ऐसे इधर से जाती हुई, और ये यहाँ से साउथ में इधर हो जाती है। ठीक है, तो सिंधु नदी कहाँ से निकलती है, इसका उद्गम कहाँ से है। तो देखिए, एक सानोख्या बाब हिमनद है। कौन सा है, सानोख्या बाब हिमनद है, ग्लेशियर है। ठीक है, तो वहाँ से ये नदी निकलती है और इसके आप नीचे देखेंगे तो इधर आपको मिलेगा कैलाश पर्वत। ठीक है, और यहीं पर है मानसरोवर, क्योंकि ये तिब्बत का रीजन है। ठीक है, और ठीक है, तो यहाँ से ये निकलती है, तो जहाँ से भारत में प्रवेश करती है ये जो सिंधु नदी है, ठीक है, ये जो जगह है इसको हम बोलते हैं क्या, डैम चौक। डैम चौक क्या है, एक जगह है जहाँ से भारत में ये क्या करती है, प्रवेश करती है। और ये भारत से जब ये पाकिस्तान प्रवेश करती है तो वो जो जगह है, ये जो इसको बोलते हैं चिल्लास। क्या है, तो चिल्लास से एग्जिट होता है सिंधु नदी का और डैम चौक से एंट्री होती है। ठीक है, अब इसकी सिंधु नदी की आप टोटल लंबाई की बात करें तो सिंधु नदी की जो लंबाई है वो है, पूरी टोटल है वो 2880 किलोमीटर। और भारत में इसकी लंबाई की बात करें कि भारत में इसकी कितनी है, तो वो है 1114 किलोमीटर। ठीक है, तो सिंधु नदी की लंबाई क्या है, 2880 किलोमीटर, और भारत में इसकी जो लंबाई है वो क्या है, 1114 किलोमीटर। और अगर देखें तो कितने देशों से होकर ये गुजरती है, तो इधर देखिए तिब्बत का क्षेत्र है, यानी कि चीनी तिब्बत, चीन ने इस पर कब्जा कर लिया है। तो ये जो क्षेत्र है वो क्या है, तिब्बत, यानी चीनी तिब्बत है। और फिर ये भारत में आती है, और भारत के बाद ये पाकिस्तान, पाकिस्तान के बाद कराची के इधर फिर ये अरब सागर में जाकर गिर जाती है। ठीक है, और ये जो नदी है ये क्या करती है, डेल्टा का निर्माण करती है। ठीक है, डेल्टा क्या होता है, डेल्टा नदी अपने साथ जो अवसाद जो लेके आती है, पत्थर कंकड़ पत्थर अवसाद लेकर जाती है। फिर जब
समुद्र के किनारे पहले ही जब वो मैदान में पहुंचती है तो उसकी जो गति है वो कम हो जाती है और उसके साथ जो अवसाद जो आते हैं वो बहते नहीं है, वहीं इकट्ठे जमा हो जाते हैं और नदी की धारा जो है दो धाराओं में ऐसे क्या हो जाती है, बढ़ जाती है और इस तरह से क्या होता है, डेल्टा का निर्माण होता है। ठीक है, तो हमने देखा कि जो आपकी जो सिंधु नदी है वो क्या है, डेमचौक से भारत में प्रवेश करती है और क्या करती है, चिल्लास ये जो जगह है जहाँ से भारत से वो बाहर निकलती है। ठीक है, तो इसकी एक सहायक नदी है जो इधर से आकर मिलती है, वो है श्योक नदी। कौन सी नदी है ये, श्योक नदी है। ठीक है, जो कहाँ से निकलती है, रियो हिमानी से। श्योक नदी जो है वो क्या है, रियो हिमानी से निकलती है और ये सिंधु नदी में जाकर ये मिल जाती है, यानी कि सिंधु की जो सहायक नदी है वो क्या है, श्योक नदी है। ठीक है, जो कहाँ से निकलती है, रियो हिमानी से निकलती है और इधर ही श्योक की एक सहायक नदी है जिसका नाम है, ये ऐसे आके मिलती है, जिसका नाम है नुब्रा नदी जो है वो क्या है, श्योक की सहायक नदी है और ये जो नुब्रा नदी है वो निकलती है कहाँ से, सियाचिन ग्लेशियर से। सियाचिन ग्लेशियर से ये जो है नुब्रा नदी निकलती है और आप जानते हैं जो सियाचिन ग्लेशियर है बहुत ही हाई पीक पॉइंट है और जहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंड होती है और यहाँ पे क्या हुआ था, युद्ध भी हुआ था एक बार इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। ठीक है, तो सियाचिन ग्लेशियर से एक नदी निकलती है नुब्रा, जो कि श्योक की सहायक नदी है और जो श्योक है वो क्या है, आपके सिंधु नदी की सहायक नदी है। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सिंधु, जिससे आपको समझ में आए। ठीक है, तो हमने देख लिया कि सिंधु की जो सहायक नदी है श्योक और श्योक की सहायक नदी है वो क्या है, नुब्रा। ठीक है, अब हम देख लेते हैं और कौन कौन सी नदी है। ठीक है, तो एक नदी है चिनाब, वो क्या कहते हैं, चिनाब नदी, जो चंद्र और भागा नदी से मिलती है। जैसे ये मान लीजिए चंद्र है और ये है भागा, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ चंद्र और भागा, ये दोनों नदी मिलती हैं और फिर ये दोनों के मिलने के बाद इसका नाम पड़ता है क्या, चिनाब। ठीक है, दो नदियों के मिलने के बाद उनका नाम क्यों चेंज होता है और किसी किसी नदी का नाम चेंज नहीं होता है। जैसे कि आपने देखा यहाँ पर ये जो सिंधु नदी आई है और इसमें श्योक नदी मिली है, लेकिन फिर भी इसका नाम चेंज नहीं हुआ है ना। ऐसा क्यों है, ऐसा इसलिए है कि जब दो नदी मिलती हैं और जिसमें जो नदी ज़्यादा बड़ी होती है, जैसे सिंधु नदी ज़्यादा बड़ी है, जो ज़्यादा गहरी है, जिसमें ज़्यादा जल है ना, और जब ये संगम पे मिलती है तो ये जो है ये इतनी बड़ी नहीं है इसकी तुलना में, ना ही इतनी गहरी है, ना ही इतना इसमें क्या है, पानी है। इस वजह से ये जो नदी है छोटी नदी है और ये बड़ी नदी है और आगे भी ये इतना ही पानी गहराई है, इस वजह से ये जो है बड़ी नदी हो गई और इसकी जो श्योक है वो क्या है, सहायक नदी हो गई। अब बात करते हैं यहाँ पर कि ये जो नदी है चंद्र और भागा, इन दोनों ये जो मिली उसके बाद से इसका नाम क्या हो गया, चिनाब। क्यों, क्योंकि जो चंद्र और भागा जब यहाँ पे मिलती हैं तो इन दोनों की गहराई, यानी चंद्र और भागा की गहराई और उसमें जो जल है वो क्या है, ना ज़्यादा है, मतलब किसी से ज़्यादा नहीं, बराबर ही समान हो गया था गहराई। तो इस वजह से यहाँ पर जहाँ गहराई समान हो जाती है दो नदियों के संगम पर, तो उसके बाद से उस नदी को क्या करते हैं, एक अलग नया नाम देते हैं। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा गंगा के बारे में कि जो अलकनंदा है और भागीरथी नदी है जहाँ देवप्रयाग में आके मिलती है, तो उसके बाद से उसका नाम क्या पड़ जाता है, गंगा। ठीक है, तो ऐसे ही सेम ये है कि जो चंद्रभागा है जो कहाँ से निकलती है, ये आपके बाड़ा लाचला दर्रे से। कहाँ से, मैं इसको क्या करता हूँ, ए नाम दे देता हूँ। ये जो है बाड़ा लाचला दर्रा है, ए को मैं लिख देता हूँ यहाँ, यानी कि बाड़ा लाचला दर्रा। अब सब नाम लिखना है वहाँ काफ़ी थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाएगा। तो बाड़ा लाचला दर्रा जो कहाँ पर है, हिमाचल प्रदेश, HP लिख दे रहा हूँ। ठीक है, तो चंद्रभागा जो नदी है वो कहाँ से निकलती है, बाड़ा लाचला दर्रा से, जो हिमाचल प्रदेश में है। और फिर ये जो नदी है चिनाब नदी, ये आगे बढ़ती है और ये जम्मू कश्मीर में प्रवेश करती है और जम्मू कश्मीर में फिर ये इधर आके ये
कहाँ पे मिल जाती है, आपके सिंधु नदी में। जहाँ पर इसका जो संगम होता है चिनाब नदी का सिंधु नदी से, वो जो जगह है पाकिस्तान की जिसका नाम है मिठानकोट। जैसे पठानकोट है ऐसे ही मिठानकोट। तो जहाँ पर सिंधु नदी और चिनाब नदी का संगम होता है वो जो जगह है वो क्या कहलाती है, मिठानकोट। मिठानकोट जगह पे जैसे गंगा और जमुना नदी जहाँ पर मिलती हैं, जैसे इलाहाबाद प्रयागराज वो संगम कहलाता है, ऐसे ही एक शहर है मिठानकोट पाकिस्तान का, ठीक है, जहाँ पर चिनाब नदी और सिंधु नदी आपस में मिलती हैं। आपको बता दूं जो सिंधु नदी की सबसे बड़ी जो सहायक नदी है वो क्या है, चिनाब नदी है, ठीक है। तो हमने देख लिया कि जो चिनाब नदी है हिमाचल प्रदेश से निकलती है। ए का मतलब है कि बाड़ा लाचला दर्रा से निकलती है हिमाचल प्रदेश से, दो नदी चंद्र और भागा, और फिर ये आपस में मिलती हैं, तो उसके बाद से इन दोनों नदियों का नाम हो जाता है चंद्रभागा या चिनाब। और फिर ये जो चिनाब है नदी जो है हिमाचल प्रदेश से होते हुए कश्मीर में जाती है, कश्मीर के बाद फिर इधर मिठानकोट में जाकर सिंधु नदी में जाकर मिल जाती है, ठीक है। अब हम बात करते हैं दूसरी नदी, ये आपने समझ लिया। अब बात करते हैं झेलम नदी की। तो झेलम जो नदी है वो ऐसे ही यहाँ से निकलती है और फिर इधर ये पाकिस्तान और इंडिया के बॉर्डर से होते हुए इधर से फिर आके ये इधर इसमें मिल जाती है, किसमें, आपके चिनाब नदी में, ठीक है। तो ये जो नदी है वो कौन सी नदी है, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ झेलम, ठीक है। तो जो झेलम नदी है वो कहाँ से निकलती है, कश्मीर, मैं यहाँ पे बी लिख दे रहा हूँ, ठीक है। तो बी से निकलती है। बी का मतलब ये है कि जो झेलम नदी है कश्मीर के कश्मीर जो जगह है वहाँ पर बेरीनाग के शेषनाग झील से निकलती है। कहाँ से, शेषनाग झील से निकलती है, ठीक है। कश्मीर में एक जगह है बेरीनाग के शेषनाग झील से निकलती है, कौन सी, झेलम नदी, ठीक है। और झेलम नदी के किनारे जो एक शहर बसा है वो मैं यहाँ पे सी कर दे रहा हूँ उसको, ठीक है। जैसे मैं ये पॉइंट है ये मतलब सी, तो सी का मतलब है श्रीनगर। जो श्रीनगर है यानी जम्मू कश्मीर की जो राजधानी है, ठीक है, वो जो है वो झेलम नदी के किनारे बसा हुआ है। और यहाँ पर ही मैं एक डी भी लिख दे रहा हूँ, यानी कि डी का मतलब है वुलर झील। क्या है, तो जो वुलर झील है वो भी क्या है, झेलम नदी के किनारे आपको मिलेगी। और सी का मतलब क्या है, श्रीनगर, तो श्रीनगर शहर भी क्या है, झेलम नदी के किनारे है, ठीक है। तो आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी कि जो झेलम नदी है वो क्या है, चिनाब की क्या है, सहायक नदी है। और क्या करते हैं, ये पाकिस्तान में आकर ये मिल जाती है चिनाब से, ठीक है। अब चिनाब की एक सहायक नदी है जिसका नाम है किशन गंगा, वो ऐसे आके इसमें मिल जाती है, ठीक है, जिसका मैं यहाँ नाम लिख दे रहा हूँ किशन गंगा, ठीक है। तो जो किशन गंगा है वो क्या है, झेलम नदी की सहायक नदी है, यानी कि झेलम जो है वो यहाँ से आती है, शेषनाग झील से निकलती है और ये पाकिस्तान और या इंडिया के बॉर्डर से होते हुए ऐसे चलती है और फिर इधर आके पाकिस्तान में चिनाब नदी से जाकर ये मिल जाती है झेलम नदी, ठीक है। और झेलम नदी की सहायक नदी क्या है, किशन गंगा। और झेलम नदी के ही किनारे बसे हैं सी यानी कि श्रीनगर और डी यानी क्या है, वुलर झील आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। तो इतनी बात हमने समझ ली है। अब हम बात करते हैं दूसरी नेक्स्ट नदी जो है, तो एक और नदी जो है वो निकलती है जिसका नाम है रावी। तो जो रावी नदी है वो ऐसे निकलती है और इधर आकर वो कहाँ, इधर इसमें चिनाब नदी में जाकर मिल जाती है, ठीक है। मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ रावी। तो रावी नदी जो है वो कहाँ से निकलती है, मैं इसके लिए क्या कर दे रहा हूँ, ई से निकलती है। अब कहेंगे आप ई क्या है, तो मैं यहाँ पर ई लिख दे रहा हूँ, ई क्या है, तो ई यानी कि रोहतांग दर्रे से, रोहतांग दर्रा कहाँ है, हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। तो यानी कि जो रावी नदी है वो जो कहाँ, हिमाचल प्रदेश से निकलती है। हिमाचल प्रदेश में एक दर्रा है रोहतांग दर्रा, तो वहाँ से ये निकलती है और आगे चल के पाकिस्तान में कहाँ, ये जो है आपका
चिनाब नदी वहाँ जाकर मिल जाती है ना। यानी कि जो रावी नदी है वो किसकी सहायक नदी है, चिनाब नदी की। झेलम भी किसकी सहायक नदी है, चिनाब नदी की, है ना। ये जो है इधर से चिनाब नदी आई है, ठीक है। तो हमने ये देख लिया। अब हम बात करते हैं एक और नदी, सतलुज नदी, ठीक है। तो जो सतलुज नदी है वो कहाँ से निकलती है, देखिए वो निकलती है राकसताल से। कहाँ से, ये इधर मानसरोवर हो गया और ये कैलाश है, और इधर है राकसताल। राकसताल या जिसे राक्षस ताल भी कहते हैं, ठीक है। तो जो राकसताल है वहाँ से ये नदी निकलती है ऐसे इधर, और ऐसे होते हुए ये ऐसे जाती है और इधर आके ये चिनाब नदी में जाकर मिल जाती है, ठीक है। तो ये जो नदी है कौन सी है, सतलुज नदी। सतलुज नदी है जो राकसताल से निकलती है, ठीक है। समझ में आ रहा है क्या, राकसताल जो है वहाँ से ये नदी निकलती है, सतलुज नदी। और ये यहाँ से ये भारत में प्रवेश करती है कुछ दर्रे से, शिवकीला दर्रे से ये प्रवेश करती है। तो ये जो जगह है इसको मैं ऐप से क्या कर दे रहा हूँ, लिख दे रहा हूँ। यानी कि ऐप का मतलब है शिवकीला दर्रा, शिवकीला दर्रा, जो कहाँ पर है, हिमाचल प्रदेश में। एचपी का मतलब है हिमाचल प्रदेश, और हिमाचल प्रदेश की राजधानी क्या है, शिमला, ठीक है। तो ये जो है इतना भाग, ये देखिए ये जो है यहाँ से आपको दिख रहा है ना, ये पूरा हिमाचल प्रदेश ही है। ये जो है ये क्या है, उत्तराखंड है, और इधर है पंजाब, ठीक है, पंजाब। तो हिमाचल प्रदेश से क्या है, यानी हिमाचल प्रदेश में प्रवेश करती है कौन सी, सतलुज नदी। किस दर्रे से, शिवकीला दर्रे। ऐप लिखा है, ऐप का मतलब है शिवकीला दर्रा जो हिमाचल प्रदेश में है। और हिमाचल प्रदेश के बाद ये कहाँ जाती है, पंजाब में। ये जो जगह है ये पंजाब है, और पंजाब इसके बाद आगे चलकर ये कहाँ पे, इधर आके मिल जाती है, यानी किसमें, चिनाब नदी में, ठीक है। तो यानी कि जो सतलुज नदी भी है वो क्या है, चिनाब नदी की एक सहायक नदी है, ठीक है। अब क्या है, एक और नदी है ब्यास नदी, जो कहाँ से निकलती है वो देखिए, वो भी हिमाचल प्रदेश से ही निकलती है। और वो मान लीजिए ऐसे आई है और इधर आके इसमें मिल गई, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या लिख देते हैं, ब्यास नदी। यहाँ पर लिख देता हूँ ब्यास नदी, ठीक है। ये जो नदी है वो ब्यास नदी है, और ये कहाँ से निकलती है, उसको EFG, इसको मैं नाम दे रहा हूँ जी, ठीक है। तो जी से निकलती है। जी का मतलब ये है कि रोहतांग दर्रे के रोहतांग दर्रे के समीप है ब्यास कुंड। व्यास कुंड जो है वो कहाँ पर है, रोहतांग दर्रे के समीप। रोहतांग दर्रे के समीप है। कहाँ पर है ये, हिमाचल प्रदेश में ही है, ठीक है। अब आप समझ रहे होंगे दर्रा क्या है, ये बार बार दर्रा आ रहा है, ठीक है। दर्रा क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए ये दो पहाड़ी है, उन दो पहाड़ों के बीच से एक जो रास्ता गया है निकलने के लिए, जो कि एक नेचुरल रास्ता होता है, प्राकृतिक रास्ता होता है, ठीक है। तो उस रास्ते को क्या बोलते हैं हम, दर्रा बोलते हैं, गैप बोलते हैं, है ना, पास बोलते हैं। तो जो दर्रा है वो क्या है, दो पहाड़ियाँ के बीच में, पर्वतों के बीच में जो प्राकृतिक रास्ता होता है, नेचुरल रास्ता होता है, उसको हम क्या कहते हैं, दर्रा कहते हैं, ठीक है। जो किसी व्यक्ति या इंसान के द्वारा ना बनाया जाए, अपने आप नेचुरल हो, उसे दर्रा कहते हैं, ठीक है। तो हम बात कर रहे थे किसकी, ब्यास नदी की। जो ब्यास नदी है वो क्या, जी यानी कि कहाँ से निकलती है, ब्यास कुंड से निकलती है, जो रोहतांग दर्रे के समीप है, जो कहाँ पर है, हिमाचल प्रदेश में है, ठीक है। तो ब्यास नदी जो है वो आके कहाँ पे मिल गई, ये पाकिस्तान, ये हिमाचल प्रदेश से शुरू होती है, और पंजाब, इधर पंजाब है, और पंजाब में ही क्या हो जाती है, सतलुज नदी में मिल जाती है, ठीक है। तो जिस जगह ये मिलती है, ये जो पॉइंट है उसे हम बोलते हैं क्या, पंजाब में एक जगह है कपूरथला, कपूरथला, ठीक है। तो कपूरथला जगह में जगह पे ये क्या है, इसका संगम हो जाता है, किसका, सतलुज नदी का और किसका, ब्यास नदी का, ठीक है। तो ये जो संगम है जहाँ पर ये होता है, वहीं पर एक क्या बनाया गया है, डैम बनाया गया है, जिसे क्या कहते हैं, हरिके बैराज, हरिके बैराज, ठीक है। तो हरिके बैराज जो है वो क्या है, डैम बनाया गया है। और एक और फैक्ट बता दूं कि यहीं से एक देश की सबसे बड़ी नहर निकली है, जिसका नाम क्या है, इंदिरा गांधी नहर, इंदिरा गांधी
नहर, ठीक है। कहाँ से? यहीं से हरिके बैराज से, यानी कि जहाँ पे ये संगम होता है, कपूरथला वो जगह है, ठीक है। तो वहाँ से एक देश की सबसे बड़ी नहर निकली है, इंदिरा गांधी नहर। कहाँ पर? ये संगम है ब्यास नदी और ये जो सतलुज नदी आई है उसके संगम पर, ठीक है। तो हमने ये देख लिया कि ये सारी नदियाँ हमने देख ली हैं। अब कुछ एक चीज़ और बता दूं, जैसे कि ये जो नदी है, मतलब जब ये पांचों नदियाँ इसमें मिल जाती हैं, पांचों कौन सी हो गई, यानी कि एक तो सतलज हो गई, एक ब्यास हो गई, एक रावी हो गई, एक झेलम हो गई, एक चिनाब। तो इसके बाद से जब ये सतलज नदी यहाँ मिलती है तो इसके बाद से ये जो चिनाब नदी है इसका नाम हो जाता है पंचनद। क्या हो जाता है? पंचनद हो जाता है, ठीक है। कब? जब ये जो सतलज नदी इसमें आके मिलती है, जहाँ से ये मिलती है ये जो सतलज नदी चिनाब में, तो इसका नाम क्या पड़ जाता है? पंचनद, ठीक है। कौन सी नदी है ये? सतलुज नदी, ठीक है। और फिर ये जो है क्या कहते हैं आपका, ये जो सिंधु नदी है ये अरब सागर में आकर गिर जाती है और ये क्या करती है? डेल्टा का निर्माण करती है, ठीक है। तो हमने ये देख लिया है सारी चीज़ें। और कुछ आपको और चीज़ बता दूं, जैसे क्या कि इधर जो है वो क्या है? ट्रांस हिमालय है, और ट्रांस हिमालय में 3 श्रेणियां हैं। एक है काराकोरम श्रेणी, काराकोरम है ना, इसको क्या कहते हैं? काराकोरम श्रेणी, काराकोरम श्रेणी, ठीक है। दूसरी है आपकी लद्दाख श्रेणी, तीसरी है जास्कर, ठीक है। तो जास्कर और लद्दाख के बीच में से होकर निकलती है कौन सी? आपकी सिंधु नदी। और काराकोरम लद्दाख के बीच से निकलती है श्योक नदी, ठीक है। तो ये आप क्या करें, ध्यान रखें, अगर पूछ लिया जाए एग्जाम में कि बताइए काराकोरम श्रेणी और लद्दाख श्रेणी के बीच से कौन सी नदी निकलती है, तो क्या है? श्योक नदी कहते हैं। और लद्दाख और जास्कर के बीच में कौन सी नदी निकली है? सिंधु नदी। और इधर ही इन दोनों श्रेणियों के बीच में क्या बसा है? लेह, जो क्या है? लद्दाख की राजधानी है, ठीक है। किसकी? लद्दाख की राजधानी क्या है? लेह, जो कि क्या है? यूटी यानी केंद्र शासित प्रदेश है, जो कि नॉर्थ साइड में है, ठीक है। तो हमने ये देख लिया। एक बार मैं फिर से आपका रिवाइज करा दूं क्या, कि हमने देखा कि जो सिंधु नदी है वो कहाँ से निकलती है? सानोख्या बाब हिमनद से निकलती है, जो कि कहाँ पर? तिब्बत में है, कैलाश पर्वत के वो नॉर्थ में, और कैलाश पर्वत के नीचे आपको मिलेगा मानसरोवर, ठीक है। तो यहाँ से ये निकलती है और भारत में प्रवेश करती है। कहाँ से? डेमचौक जगह है, ये डेमचौक कहाँ पर है? ये जो है पूरा लद्दाख रीजन है। कहाँ से कहाँ तक? आप देखेंगे यहाँ से लेकर आप यहाँ पर आएंगे तो ये पूरा क्या है? लद्दाख है, ठीक है। तो लद्दाख में डेमचौक जगह है, वहाँ से सतलुज प्रवेश करती है इंडिया में, और ये लद्दाख से होते हुए फिर इधर ये जो जगह है जहाँ से बाहर निकलती है, यानी पाकिस्तान में एंटर होती है, वो है चिल्लास। फिर इधर दक्षिण में प्रवेश करती है, ठीक है। और फिर इधर ये अरब सागर में गिर जाती है। उसके बाद हमने देखा कि जो इसकी जो सहायक नदी है दाएं साइड से और बाएं साइड से कैसे समझेंगे? जिस तरफ आपका मुंह है और जिस तरह आपका दाएं हाथ है वो दाएं साइड होगी, और जिस तरफ बाएं हाथ है वो बाएं साइड होगी, ठीक है। तो नदी ऐसी जा रही है तो आपका मुंह इस साइड होगा, यानी कि ये हाथ इस साइड है, यानी ये दाएं साइड की नदी है। वो क्या है? श्योक नदी, जो कि रियो हिमानी से निकलती है। और श्योक नदी की सहायक नदी है नुब्रा नदी, जो कहाँ से निकलती है? सियाचिन ग्लेशियर से, ठीक है। ये आप याद रखें। इसके बाद हमने बात की किसकी? चिनाब नदी की। तो जो चिनाब नदी है वो कहाँ से निकलती है? ये आपके बाड़ा लाचला दर्रा। ए का मतलब क्या है? बाड़ा लाचला दर्रा, जो कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में। तो बाड़ा लाचला दर्रा से 2 नदी निकलती हैं, एक निकलती है चंद्र और एक निकलती है भागा। जब ये 2 नदी मिलती हैं तो इस नदी का नाम पड़ जाता है चंद्रभागा या चिनाब, ठीक है। फिर ये जो नदी है हिमाचल प्रदेश से ये क्या है? कश्मीर में प्रवेश करती है, और कश्मीर प्रवेश करते हुए इधर आके आपके मिठानकोट एक जगह है पाकिस्तान में, वहाँ पर ये चिनाब नदी जो है वो आकर मिल जाती है, ठीक है। मैं इधर भी लिख दे रहा हूँ चिनाब, जिससे कि आपको समझ में आए, ठीक है। तो ये जो चिनाब नदी है वो क्या आके मिठानकोट में आकर सिंधु नदी में जाकर मिल जाती है। इतनी बात समझ में आ गई हमें, ठीक है। फिर हमने देखा
कि जो कश्मीर में ही एक नदी है झेलम नदी, जो कहाँ से निकलती है, बी का मतलब क्या है, कश्मीर के में जगह है बैरीनाग के शेषनाग झील से ये नदी निकलती है। बी का मतलब यहाँ शेषनाग झील है, वहाँ से झेलम नदी निकलती है। और फिर ये जो बॉर्डर होते हुए यानी कि पाकिस्तान और इंडिया, इसका ये बॉर्डर पे ये चलती है, सीमा बनाती है झेलम नदी, और इधर से आते हुए ये इधर पाकिस्तान में जाके मिल जाती है। ठीक है, फिर हमने देखा कि जो झेलम नदी है इसके किनारे एक शहर बसा है। सी का मतलब आप देखिए क्या, श्रीनगर बसा है, जो कि क्या है, जम्मू कश्मीर की राजधानी है। और डी भी देखिए क्या है, देखिए बुलर झील है, यानी कि बुलर झील भी क्या है, झेलम नदी के किनारे है। ठीक है, फिर देखिए इधर से पाकिस्तान से इधर से एक नदी आती है जो कि इसमें मिल जाती है, जिसका नाम क्या है, किशन गंगा। ठीक है, तो आई थिंक मुझे लग रहा है कि आपको समझ में आ रहा होगा, काफ़ी इंटरेस्टिंग है ये टॉपिक। और फिर हमने देख लिया झेलम नदी को हमने समझ लिया है। अब हम बात करते हैं, चनाब भी हो गई, अब हम बात करते हैं रावी। तो जो रावी नदी है वो कहाँ से निकलती है, ई का मतलब आप जानते हैं क्या, रोहतांग दर्रा, जो कि कहाँ है, हिमाचल प्रदेश। ठीक है, तो ये जो जगह है इतना हिमाचल प्रदेश है, तो हिमाचल प्रदेश से ये निकलती है और फिर जाके ये जो चनाब नदी क्या कहते हैं, रावी नदी जो है इधर ऐसे होते हुए ये कहाँ पर, आपके पाकिस्तान में चनाब नदी में जाकर मिल जाती है। ठीक है, तो ये रावी नदी है। और उसके बाद देखिए फिर हमने बात की सतलज नदी की। जो सतलज नदी है तिब्बत में एक जगह है राकसताल मानसरोवर के पास में, तो ये सतलज नदी आती है, भारत में प्रवेश करती है किस जगह से, यानी कि जो ऐप यानी सिपकीरा दर्रा से भारत में प्रवेश करती है सतलज नदी। और ये हिमाचल प्रदेश से होते हुए पंजाब, और पंजाब के बाद फिर ये क्या, पाकिस्तान में जाकर मिल जाती है किस नदी में, चिनाब नदी में। ठीक है, और जहाँ पर ये सतलज नदी मिलती है उसके बाद से इस चिनाब नदी का नाम पड़ जाता है पंचनद। नाम क्यों चेंज हो गया, क्योंकि ये भी एक बड़ी नदी है और ये भी क्या है, एक बड़ी नदी। जब दोनों नदियों की गहराई समान होती है तो संगम के बाद से उस नदी का नाम क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। अगर गहराई किसी की ज़्यादा है, एक की कम है, तो जिसकी गहराई ज़्यादा है वही आगे बढ़ती है, वही नाम चलता है। ठीक है, तो इस वजह से इसका नाम यहाँ पंचनद हो गया। 5 नदी मिलती हैं, पंचनद इसलिए कह रहे हैं। ठीक है, फिर हमने बात की कि जो ब्यास नदी है वो भी कहाँ, हिमाचल प्रदेश से निकलती है, यानी कि जी से। जी का मतलब है ब्यासकुंड, जो रोहतांग दर्रा के समीप है, वो भी हिमाचल प्रदेश में है। तो ब्यासकुंड जो है वो कहाँ, इधर पंजाब, भारत के इस हिमाचल प्रदेश से निकलती है। और पंजाब के कपूरथला, कहाँ पर, ये यहाँ पर लिख देता हूँ, पंजाब में ये जगह है कपूरथला, वहाँ पर जाकर इसका संगम हो जाता है, मिल जाती है। और जो जगह है वो है कपूरथला, और वहीं पर इसके संगम पर ही बनाया गया है हरिके बैराज यानी डैम। और यहीं से एक नदी वो नहर निकली है, कैनाल, जो कि इस देश की सबसे बड़ी कैनाल है, नहर है, इंदिरा गांधी नहर। ठीक है, हमने देख लिया। अब हम और क्या रह गया देखने को, चलिए अब हम इसके प्राचीन नाम के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, तो ये जो झेलम नदी है, कहाँ पे लिख दूँ मैं, जैसे ये इधर लिखता हूँ, इधर समझ में आ जाएगा। अच्छा, एक चीज़ और रह गई है, इधर की नदियाँ, पाकिस्तान की नदियाँ नहीं लिखी अभी मैंने, तो पाकिस्तान की नदियाँ आप देख लीजिए। जैसे कि ये इधर ही एक नदी आके मिलती है गिलगित, इधर से पाकिस्तान से आती है, जिसका नाम क्या है, गिलगित नदी, जो क्या करती है, सिंधु नदी में मिल जाती है पाकिस्तान से। एक और नदी है जिसका नाम है काबुल। ठीक है, और काबुल की एक सहायक नदी है स्वात। ये स्वात नदी है जो काबुल की सहायक नदी है, स्वात। ठीक है, तो ये जो स्वात नदी है वो काबुल मिल जाती है, और काबुल जो है आपकी सिंधु नदी मिल जाती है। ठीक है, एक नदी और है वो जिसका नाम है कुर्रम, जो सुलेमान श्रेणी से निकलती है, इधर सुलेमान श्रेणी है। ठीक है, वहाँ से इधर आके मिलती है। और एक और नदी है गोमल, क्या है, गोमल। ठीक है, तो ये क्या है, पाकिस्तान से आने वाली नदियां हैं जो सिंधु नदी में जाकर मिल जाती हैं। ठीक है, कौन कौन सी, एक तो हो गई गिलगित, ये जो गिलगित नदी है वो आके मिल गई है सिंधु नदी में। फिर उसके बाद है काबुल, काबुल की एक सहायक नदी है स्वात। उसके बाद फिर आती है कुर्रम, फिर आती है गोमल। ठीक है, तो क्या है, ये इसकी सहायक नदियां हैं। ठीक है, अब हम इनके क्या है प्राचीन नाम के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है,
तो ये तो आपको पता ही है कि जो सिंधु नदी है उसकी लंबाई है 2880 किलोमीटर पूरी टोटल, और भारत में इसकी लंबाई है 1114 किलोमीटर। ठीक है। अब ये एग्जाम में कभी पूछ लिया जाता है कि इसके प्राचीन नाम क्या है। तो देखिए जो झेलम नदी है इसका जो प्राचीन या पुराणों में मिलता है वो क्या है, वितस्ता। क्या नाम है, वितस्ता। ठीक है। और जो रावी नदी है, रावी, सतलज, ठीक है, तो सतलज का नाम क्या है, सतुद्री। ठीक है, क्या है, सतुद्री। और बाकी के आप देखना, आप भी तो कुछ करेंगे। ठीक है। तो रावी का इरावती है और जिसका सतलज का सतुद्री है। ठीक है। अब मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, एक फैक्ट की, जो आप जानते हैं कि जो बॉर्डर इधर पाकिस्तान है इधर इंडिया है, तो दो देशों के बीच में या दो राज्यों के बीच में किसी नदी के जल के बंटवारे को लेकर विवाद रहता है। ठीक है। तो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में भी था, जैसे कश्मीर को लेकर ऐसी नदी को लेकर था। तो देखिए सिंधु 1960 में एक समझौता हुआ, जैसे क्या कहते हैं, सिंधु जल समझौता। सिंधु जल समझौता इंडिया और पाकिस्तान के बीच में कब, 1960 में हुआ था। इसके तहत क्या हुआ कि 20% और 80% ऐसे हुआ। अब 20% का मतलब क्या है कि सिंधु, झेलम और चिनाब, सिंधु, झेलम और चिनाब का 20% जल क्या कर सकता है, भारत यूज कर सकता है। किसका, सिंधु, झेलम, चिनाब का। और रावी, सतलज और ब्यास, रावी, सतलज और ब्यास का 80% जल क्या कर सकता है, भारत इस्तेमाल कर सकता है। इस्तेमाल का मतलब क्या है कि डैम बना सकता है और उस पर क्या, उसका रास्ता भी परिवर्तित कर सकता है। ठीक है। और सिंधु, झेलम, चिनाब का सिर्फ 20% और रावी, सतलज, ब्यास का 80%। ठीक है। आप पानी को रोक नहीं सकते हैं, लेकिन आप क्या कर सकते हैं, डैम बना सकते हैं। तो इस पर इंडिया क्या बना रही है, डैम बना रही है। और मैं आपको बता दूं, जो सतलज नदी है इस पर एक बांध है, भाखड़ा नागल। भाखड़ा नागल दो बांध है, एक है पंजाब में, एक है हिमाचल प्रदेश में। भाखड़ा नागल अलग अलग हैं, साथ में नाम लेते हैं, क्यों, सतलज नदी पर है। ठीक है। किस नदी पर, सतलज नदी पर बांध है जिसका नाम क्या है, भाखड़ा नागल बांध। ठीक है। भाखड़ा नागल बांध जो है वो सतलज नदी पर है, एक है हिमाचल प्रदेश में और एक है पंजाब में। ठीक है। तो आई थिंक आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है। सिंधु जल समझौता 1960 में हुआ था, भारत पाकिस्तान के बीच में। 20% जल सिंधु, झेलम और चिनाब का यूज कर सकता है भारत, और 80% कर सकता है रावी, सतलज और ब्यास का। ठीक है। ठीक है। तो आप यह पता ही है कि इस साइड क्या है आपका, चीन है, तिब्बती चीन है ना, ये चाइना है। इधर थोड़ा सा आपको पार्ट मिलता है अफगानिस्तान का, इधर है पाकिस्तान। ठीक है। तो मेरे ख्याल से आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी काफ़ी अच्छे से, कि ये जो है कहाँ से कौन सी नदी निकलती है, किस साइड से निकलती है, और मैंने काफ़ी अच्छे से आपको समझा भी दिया है। और अगर आपने इतना अच्छे से कर लिया है, एक बार नहीं 2 बार इसको देखें, 3 बार देखें, जिससे कि आपके दिमाग में ये चीज़ बैठ जाए, है ना। और अगर एक बार आपने अच्छे से मेहनत कर ली, इसके नोट्स बना लिए, तो इसकी हमेशा के लिए आपकी क्या हो जाएगी, आपके लिए दिमाग में बैठ जाएगी। ठीक है। तो मेरे फ्रेंड, आपने इसको बहुत अच्छे से देखा, ध्यान से देखा, अभी तक आप देख रहे हैं, तो मेरे ख्याल से आप काफ़ी अच्छे समझ में आ गई होगी। नहीं आई है तो आप क्या करिए, एक बार फिर से रिपीट करिए, और इसी तरह से आप मैप पे अगर इसकी प्रैक्टिस करेंगे कहाँ से कौन सी नदी निकली है, तो ये बहुत ही अच्छे से आपको समझ में आएगी।
आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप कमेंट में बताएं कैसा लगा है, लाइक करें, शेयर करें, जिससे कि हमें काफ़ी मोटिवेशन मिले और ऐसे ही वीडियो आपके साथ हम लाते रहेंगे। आपने पूरा वीडियो देखा, इसके लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।